नमस्कार मित्रों, मैं रणवीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञापुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में वर्षा से जो रोग होते हैं उससे बचने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वर्षा ऋतु बहुत ही आनंददायक होती है। इसमें आकाश में चमकती बिजली और बादलों से आच्छादित आकाश, घुमड़ घुमड़ कर बरसने वाले बादल और ठंडी ठंडी फुहार मन को मोह लेती है और वो कामोद्दीपक भी होती है। तो इसी भावना को हमारे रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि घन घमंड नवो गर जत घोरा, प्रिया विहीन दरपत मन मोरा। दामिनी दम की रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली अक्षणिक जो मन की चंचलता को दर्शाती है, हमारा मन इसी तरह से चंचल होता है और वायु से तो मन और भी ज़्यादा चंचल होता है। वर्षा ऋतु में मोर बगीचों में मोर नाचते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना होता है। लेकिन ये मौसम सुहावना होने के साथ साथ शरीर में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, जिससे वर्षा में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। मंदाग्नि हो जाती है, जिससे कि भोजन का पाचन भी होता है। दूषित जो पानी है उसके पीने से अनेक रोग हो जाते हैं और गंदे पानी में स्पर्श से अनेक प्रकार के चर्म विकार, दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह हो जाते हैं। और जो बीमारी रूमेटिक है, क्योंकि पूर्वी हवाओं से, गीली हवाओं से जो हमारी पाचन क्रिया मंद पड़ी और रूमेटिक वायु का प्रकोप बढ़ा। ग्रीष्म की जो वायु है वो इसमें संचित होकर के पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और वो हमारे अनेक जोड़ों में होकर के स्थान विशेष से उसका नामांकरण हो जाता है। जैसे कि वो हमारे घुटनों में इकट्ठी हुई तो उसे घुटनों का दर्द हो गया, कंधे में हुई कंधे का दर्द हो गया, शोल्डर पेन। और जो जहाँ भी, कहने का मतलब है ये वायु चंचल है और इससे जो पित्त और कफ दोनों का प्रकोप होकर के वो त्रिदोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो इससे 80 प्रकार के वायु रोग हो जाते हैं। अर्थराइटिस, गठिया, सियाटिका पेन, शोल्डर पेन और मन्ना स्तंभ, ये बैक पेन इत्यादि जो हैं 80 प्रकार के वायु विकार हो जाते हैं। लेकिन सबका मूल कारण एक वायु ही होता है, वायु का प्रकोप ही होता है। तो इस वायु को दूर करने के लिए हम कुछ जो विशेष चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो वर्षा के रोगों से बचने के लिए हम कुछ विशेष ध्यान रखें। एक तो हम गड्ढों में इधर उधर जो पानी इकट्ठा न होने दें और जो पानी है दूषित पानी है उससे बचने के लिए हम वर्षा में भीगने से अनेक रोग हो जाते हैं। दूषित पानी से के स्पर्श से अनेक रोग हो जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हम जो भीगने पर, एक तो हम कभी भी भीगे हुए कपड़े न पहनें, इससे हमें चर्म रोग हो जाते हैं।
और दाद खाज खुजली तो हो ही जाती है, तो कपड़ों को अपने शरीर को सुखा करके हम यदि भीग भी जाएं तो हम उससे जो सरसों का तेल है उससे अपने बदन को सुखाने के बाद में उसकी मालिश कर लें तो इससे भी हम बच जाएंगे। पानी को हम हमेशा ढक कर रखें, उबाल कर पिएं उस पानी को, और गंदा पानी कभी भी इस्तेमाल न करें। और जो वायु प्रकोप से बचने के लिए अजवाइन और सौंठ का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, और तो इससे हमें जो वायु विकार दूर हो जाएंगे। और वर्षा में अनेक प्रकार के जो है बुखार भी हो जाते हैं मच्छरों के होने से, इधर उधर मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छरों के होने से मलेरिया भी हो जाता है और साधारण ज्वर भी हो जाता है। इसके लिए जो है हम गिलोय का क्वाथ बना करके पिएं और महासुदर्शन चूर्ण इस्तेमाल करें तो इससे, और करंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे हमारा जो है बुखार से हो जाता है, और भीगने से जो रोग हो जाते हैं वे भी सब इससे दूर हो जाते हैं। तो जो वर्षा ऋतु में जो चर्म रोग हो जाते हैं उन चर्म रोगों से बचने के लिए हम एक तो गीला कपड़ा जो बताया वो न पहने, और अपने शरीर पर जो गंधक का पाउडर और थोड़ा कपूर और नारियल का तेल ये मिला करके इसे लगा सकते हैं यदि चर्म विकार हो गया। और यदि दाद खाज खुजली हो गई है तो हम जो बछिया है उसका जो गोबर ले करके उसे मोटे कपड़े में निचोड़ करके उसमें जो रस निकलता है उस रस के बराबर के उसमें मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल मिला करके हम जो है पेस्ट बना लें और उसको हम शरीर पर लगा करके चर्म रोग दूर कर सकते हैं। दाद खाज खुजली इससे दूर हो जाती है, तो इसका हम उपाय करें। और इसके साथ साथ इन वर्षा ऋतु के जितने भी रोग हैं इनसे बचने के लिए हम 2 मुद्राएं करते हैं। पहली वायु मुद्रा है, इससे वायु मुद्रा से हमारे समस्त प्रकार के 80 प्रकार के जो रोग हैं, वायु विकार हैं, वे सब इससे दूर हो जाते हैं। तो वायु मुद्रा करने के लिए हम जो अपनी तर्जनी है उस तर्जनी को अंगूठे के नीचे के पैर से मिला करके दूसरे अंगूठे का दबाव दूसरे पोर पर तर्जनी के देते हैं और तीनों उंगलियों को इस तरह सीधा कर देते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। इसे किसी भी आसन पर, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी आसन पर भी बैठ करके इसका हम 5 मिनट से लेकर के धीरे धीरे बढ़ाते हुए 45 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि एक बार में नहीं होता तो हम इस मुद्रा को सुबह शाम भी कर सकते हैं, 3 बार भी इसको कर सकते हैं। और कुर्सी पर बैठकर, चारपाई पर बैठकर भी बुजुर्ग लोग इसका करके इससे लाभ उठा सकते हैं। तो और यदि ज़्यादा ही वायु रोग है तो उसके लिए हम जो महायोगराज गूगल की 2 गोली ले सकते हैं। और यदि उसके साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है तो परवाल पिष्टी मिला करके उसे योगराज गूगल की गोली 2 गोली गर्म पानी से या दूध से दिन में 2 बार या 3 बार भी 1 गोली 3 बार ले सकते हैं। और महाराष्ट्र क्वाथ जो है, महाराष्ट्र क्वाथ को कि 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दवाई मिला करके दोनों समय ले सकते हैं। तो अब और जो चर्म रोग हैं, खाज खुजली, फोड़े फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस, जितने हर्फीज वगैरह जितने भी चर्म रोग हैं उनके लिए हम जो है वरुण मुद्रा बहुत काम की है। इस वरुण मुद्रा के लिए हम अपनी जो कनिष्ठ अंगुली है इस को अंगूठे के पोर से मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा करके करते हैं। इसका भी हम 5 मिनट से लेकर धीरे धीरे बढ़ाकर 45 मिनट तक अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। तो हम इन थोड़ी सी सावधानी से बच करके जो अनेक प्रकार के वायु विकार
वर्षा ऋतु में चर्म विकार और भोजन डाइजेशन की प्रॉब्लम, लीवर की वो इनसे निजात पा सकते हैं। और एक दवाई बायोकेमिक की बहुत ही अच्छी दवाई है जो चर्म विकार और रोमेटिक पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है, नाइट्रम सल्फ होता है। डॉक्टर शुस्लर कहते हैं कि जब हमारे शरीर में जो पानी को डिवाइडेशन करने का मटेरियल जो है वो नाइट्रम सल्फ सोडियम सल्फेट नहीं होता तो पानी का ठीक प्रकार से बैलेंस नहीं होता। इसके लिए हमें जो है शरीर में जो है सोडियम सल्फेट की मात्रा लेनी चाहिए। और वो जो बायोकेमिक का वो 3x पोटेंसी या 6x पोटेंसी में उसकी 4 गोली 3 या 4 बार ले सकते हैं और उससे रोमेटिक पेन भी दूर होगा और जो हमारे अनेक प्रकार के जो चर्म रोग हैं वे भी उससे दूर होंगे। तो इसका हम पालन कर सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, कोई किसी भी अवस्था के एज के आदमी इसका इस्तेमाल निर्भय होकर कर सकते हैं। तो इनका हम प्रयोग करके अपने रोगों से बचें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।